बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं मक्कार इब्लीस ने यानी शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत में किस तरह बहकाया था और कैसे उन्हें जन्नत से निकलवा दिया था। और क्या आप जानते हैं अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को किन किन चीजों के नाम सिखाए थे और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने किस तरह से पैदा फरमाया। यही सब कुछ आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा, जिससे हमारी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बाकायदगी से हासिल होती रहे। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को इब्तिदा ही में तमाम नाम सिखा दिए। मुफस्सिरीन ने इन नामों के बारे में बहुत बातें जिक्र की हैं। मजबूत मौक़िफ़ सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज का नाम सिखा दिया था। मसलन ये पहाड़ है, ये समंदर है, ये परिंदा है, ये दरख्त है, वगैरह वगैरह। वो आसमान और जमीन की हर चीज का नाम जानते थे। ये इल्म कैसा था, इंसान ने किस तरह हर चीज का नाम पहचान लिया। यकीनन अल्लाह पाक इंसान में ये ताकत पैदा कर सकता है कि वो हर इल्म का इहाता कर सके। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज का नाम और उसकी सनद और काम भी मालूम करा दिया। आग, पानी, कपड़ा, लोहा, लकड़ी वगैरह इन चीजों का नाम और इस्तेमाल जहन में डाल दिया। बहरहाल अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को सिर्फ शक्ल सूरत और तख्लीक ही में बुलंद मर्तबा अता नहीं किया, बल्कि अक्ल व इल्म के लिहाज से भी बुलंद दर्जे और मुकाम पर फाइज किया था। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज का नाम सिखा दिया, फिर उन चीजों को फरिश्तों पर पेश किया। फरमाया, मुझे इन चीजों के नाम बताओ अगर तुम सच्चे हो। मतलब ये कि तुम अपने दावे में कहां तक सच्चे हो। जब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई तो तुमने कहा था कि अल्लाह जो चाहे पैदा कर ले, कसम है वो हमसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ और आलिम नहीं होगा। इस दावे में अगर तुम सच्चे हो तो जरा इन अशिया के नाम तो बताओ। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम का ज्यादा मुअज़्ज़ज़ होना, मुकर्रम होना और इल्म मार्फत वाला होना वाज़े करने के लिए फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। यह सजदा ताजीमी था, इबादत वाला सजदा नहीं था। सजदा ताजीमी पहले वक्तों में जायज था, लेकिन अब वो हराम है। इसलिए तो याकूब अलैहिस्सलाम, उनकी बीवी और 11 बेटों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा किया था। बहरहाल फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया। इससे मालूम हो जाता है कि कौन ज्यादा इज्जत और अजमत वाला है। दोस्तों, यकीनन हजरत आदम अलैहिस्सलाम ज्यादा शर्फ और इज्जत के हकदार ठहरे। जब अल्लाह ताला ने उनकी इज्जत, तकरीम और ताजीम साबित फरमा दी, तब इल्म मार्फत में उनकी बरतरी साबित करने के लिए फरमाया, अगर तुम अपने कौल में सच्चे हो तो इन चीजों के नाम बताओ। फरिश्ते कहने लगे, ए अल्लाह पाक, तू पाक है, हमें तो सिर्फ उतना ही इल्म है जितना तूने हमें सिखाया है। मुकम्मल हिकमत व इल्म वाला तो तू ही है। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए आदम, तुम इन फरिश्तों को इन चीजों के नाम बताओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हर चीज का नाम बताने लगे। किसी जगह भी उन्होंने गलती नहीं की। जब उन्होंने फरिश्तों को तमाम चीजों के नाम बता दिए तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को मुखातिब करके कहा, क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं कह दिया था कि जमीन और आसमान का गैब मैं ही जानता हूं और मेरे इल्म में है जो तुम जाहिर कर रहे हो और जो छिपा रहे हो। दोस्तों, यहां जहन में सवाल उभरता है कि फरिश्ते क्या छुपा रहे थे। वो राज वाली बात यही थी कि अल्लाह हमसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ और आलिम मखलूक पैदा नहीं करेगा। इसके बाद अल्लाह ताला ने अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। उन्हें आदम अलैहिस्सलाम की फौरन बाद पैदा नहीं फरमाया, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम ने काफी अरसा जन्नत में तन्हा बसर किया। और हदीस पाक में है कि वो अकेलेपन की वहशत महसूस करते थे, तन्हाई की शिद्दत महसूस करने लगे थे। आखिरकार एक रोज जब वो सो रहे थे तो अल्लाह ताला ने उनकी बाईं पसली से अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और आदम अलैहिस्सलाम का हमसफर बना दिया। अल्लाह पाक फरमाता है, ऐ लोगों, अपने उस परवरदिगार से डर जाओ जिसने तुम सबको एक ही जान से पैदा कर डाला और उस जान यानी आदम अलैहिस्सलाम से उनकी बीवी को पैदा किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वजूद ही से हव्वा का वजूद बनाया। दोस्तों, वो कोई अलग मखलूक नहीं थी। जब आदम अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो उन्होंने अपने करीब एक औरत को बैठा देखा। पूछने लगे, तुम कौन हो? और आदम अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा, तुझे किस लिए पैदा किया गया है? वो बोली, आपके लिए, ताकि आप मुझसे सुकून और उन्स हासिल करें। जब फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को एक औरत से बातें करते देखा तो कहने लगे, अब एक और नई मखलूक पैदा की गई है। आदम अलैहिस्सलाम ने उन मखलूकात का तो नाम बता दिया था जो मशहूर मारूफ थी, अब इनसे इसका नाम पूछना चाहिए। इस पर उन्होंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से सवाल किया।
उन्होंने फौरन जवाब दिया, हव्वा, इसलिए कि अल्लाह ने तो आपको हर चीज का नाम सिखा दिया था। दोस्तों, हदीस से ये इशारा मिलता है कि हव्वा अलैहिस्सलाम इब्तिदाई इंसानियत से लेकर कयामत तक पैदा होने वाली तमाम औरतों में खूबसूरत थीं। इसके बाद इब्लीस ने अपने वसवसे डालना शुरू कर दिया और वो कामयाब भी हो गया और उसने हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों को अल्लाह पाक के हुक्म से जन्नत से निकलवा दिया। इसके बाद इब्लीस अपने वसवसे शुरू कर देता है। आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों अल्लाह के हुक्म से जन्नत में थे कि शैतान उन्हें फुसलाने की कोशिश शुरू कर देता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने कह दिया, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहां से चाहो बाफरागत खाओ। दोस्तों, वो जन्नत जिसकी चौड़ाई ही आसमानों और जमीनों के बराबर है। सो इस जन्नत में अल्लाह पाक ने उन्हें हुक्म दे दिया कि जहां से चाहो वहां से खाओ, कुछ भी मना नहीं है सिवाय एक दरख्त के। चुनांचे अल्लाह पाक का इरशाद है, और हमने कहा, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, फिर जिस जगह से चाहो बाफरागत खाओ और इस दरख्त के पास मत जाओ वरना जालिमों में से हो जाओगे। एक और जगह फरमाया, और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो इब्लीस के सिवा सबने सजदा किया। इब्लीस ने इनकार किया तो हमने कहा, ए आदम, ये तेरी और तेरी बीवी का दुश्मन है, ख्याल करना ऐसा ना हो कि वो तुम दोनों को जन्नत से निकलवा दे और तू मुसीबत में पड़ जाए। यहाँ तो तुझे आराम है, न तू भूखा और न नंगा है, और न तू यहाँ प्यासा रहता है, न धूप से तकलीफ होती है। गोया अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को वसवसे से पहले ही खबरदार कर दिया था। दोस्तों, इन आयत से यह भी पता चलता है कि इंसान से इब्लीस की अदावत और दुश्मनी शुरू से ही चली आ रही है, और यह भी साबित हुआ कि जो लोग कहते हैं कि इंसान इब्तिदा में नंगा था, उनका कौल सही नहीं। इसलिए कि अल्लाह ताला ने जन्नत में भी आदम अलैहिस्सलाम पर लिबास रखा और जमीन में भी लिबास नाजिल किया, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है, ए आदम की औलाद, हमने तुम पर लिबास को नाजिल किया जो तुम्हारी शर्मगाहों को छुपाता है और जीनत का सबब भी है, और तकवे का लिबास इससे भी बेहतर है। इसका मतलब आदम अलैहिस्सलाम शुरुआत में नंगे नहीं थे, उन्हें तो नंगेपन का इल्म भी नहीं था, न ही उनकी बीवी को बरहना होने का इल्म था। अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को कामिल नेमतों से नवाजा था, न भूख न प्यास, यहां तक कि प्यास लगने की वजह से भी महफूज थे। न उनको गर्मी और न धूप लगती थी, फिर बेइंतहा हुस्न जमाल, न कोई परेशानी, न कोई तकलीफ, न कोई मोहताजी, न कोई बदकिस्मती। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम के दिलों में वसवसा डालने के बारे में कुरान ने रोशनी डाली है। शैतान ने उन्हें वसवसा डाला, कहने लगा, ए आदम, क्या मैं तुम्हें दायमी जिंदगी का दरख्त और वो बादशाहत न बतला दूं जो कभी पुरानी ना हो? जब तुम इस दरख्त से खाओगे तो हमेशा जिंदा रहने वाले बन जाओगे और जबरदस्त बादशाहत हासिल कर लोगे। शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को ये तमन्ना दिलाई, और शैतान ने यह भी तमन्ना दिलाई कि तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से इसलिए मना किया है कि तुम दोनों फरिश्ते ना बन जाओ और यहाँ हमेशा ना रहने लगो, यानी कि तुम इस दरख्त से खा लोगे तो फरिश्ते बन जाओगे और हमेशा कायम दायम रहोगे। फिर वो वसवसा डालते हुए झूठी कस्में खाने लगा, जैसा कि इरशाद होता है, और उन दोनों की रूबरू कस्में खाने लगा कि यकीन आ जाए कि मैं आपका खैरख्वाह हूं। अल्लाह की कसम खाने लगा, और दोस्तों, उस वक्त से झूठी कस्मों की शुरुआत हुई। उसने उन दोनों को फरेब देकर बहका लिया, धोखे से उन्हें फुसलाया, हालांकि उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। दोस्तों, आप सोचिए कि भला वहां पर क्या मोहताजी होगी। जन्नत में सुकून से जिंदगी बसर कर रहे थे, जन्नत से बढ़कर क्या चाहिए। हमेशा के लिए उन्हें जन्नत मिल चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी मक्कार इब्लीस यानी शैतान ने अम्मा हव्वा और आदम अलैहिस्सलाम को उस जन्नत से निकलवा ही दिया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वाकया आपको बड़ा दिलचस्प लगा होगा। इस तरह के और वाकयात को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हमें कमेंट करके बताइए कि आप किस तरह के वाकयात और सुनना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आपने लाइक भी कर दिया होगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपनी खास दुआओं में मुझे जरूर याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।